जेसीओ ट्रेडर्स नरेल लाफू घाटी भारत में एप्पल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के भरोसेमंद ट्रेडर्स। शिक्षक दिवस के अवसर पर नेरवा स्कूल के प्रिंसिपल केवल राम चौहान, शामठा स्कूल के कला अध्यापक केवल राम कांटा और मशरा स्कूल में तैनात अध्यापक प्रीतम शर्मा ने दिव्य हिमाचल टीवी के साथ विशेष बातचीत के दौरान कोरोना संकट के बीच अपने अनुभव साझा किए। इन शिक्षकों का कहना है कि इस वैश्विक महामारी के बीच पढ़ाई करवाना बेहद कठिन काम था, पर केंद्र और प्रदेश सरकार के ऑनलाइन पढ़ाई के फैसले ने छात्रों को नई दिशा दी और पढ़ाई आसानी से होने लगी। उन्होंने कहा कि सभी छात्रों के पास एंड्रॉइड फोन न होने से ऑनलाइन पढ़ाई में कुछ दिक्कतें भी आई, पर अभिभावकों और छात्रों के तालमेल से सब कुछ आसान हो गया। उत्कृष्ट कार्य किया है। ये केवलराम कांटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो कांटा जी, आप बताएंगे ऑनलाइन पढ़ाई से छात्रों को क्या फ़ायदा हो रहा है? कोरोना के इस दौर में आपने छात्रों के साथ किस तरह के रिश्ते बनाए हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने हमें समय दिया। तो जैसा कि आपको विदित है, कोविड-19 की वजह से पूरे देश में जो विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियां हैं वो बंद पड़ी थी, रुकी पड़ी थी। ऑनलाइन शिक्षा से विद्यार्थियों में एक गति सी बनी पढ़ाई के क्षेत्र में और उनको लाभ भी हुआ। और जहाँ तक मान्यवर आपने रिश्ते की बात की, अध्यापक और विद्यार्थी का रिश्ता विद्यालय में एक असमंजस का रिश्ता सा रहता था पहले, कि विद्यार्थी जो है थोड़ा झिझकता था प्रश्न करने में अध्यापक से, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से जो बच्चे हैं वो बेझिझक होकर प्रश्न पूछ रहे हैं और अध्यापक और विद्यार्थी एक आत्मिक रिश्ता कायम हो गया है इस दौर में। धन्यवाद कांटा जी, आपको भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक शिक्षक के तौर पर इस कोविड महामारी में किस तरह की घुटन महसूस की है और भविष्य में शिक्षण के प्रति आपकी क्या योजनाएं हैं? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले मैं दिव्य हिमाचल और उनकी पूरी टीम की तरफ से सभी अपने शिक्षकों को शिक्षक दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे कि आपने प्रश्न किया कि कोविड-19 के तहत, क्योंकि एक वैश्विक महामारी है, इसे भारत भी छूटा नहीं रहा है, इसमें बच्चों को पढ़ाई का ज़रूर लॉस हुआ है, लेकिन सरकार ने जो ये ऑनलाइन शिक्षा जारी की है, इसके तहत बच्चों को काफ़ी हद तक बेनिफिट भी मिला है और बच्चे इसको सीखने में भी सक्षम हुए हैं। और बच्चों की पढ़ाई में जितना गैप था, जो गैप बीच में आया था, उससे भी बच्चे जो है अछूते नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में यदि ये ये स्कूल नहीं खुलते हैं तो ऑनलाइन शिक्षा के तहत बच्चों को जो है पढ़ाना जारी रखा जा सकता है। धन्यवाद शर्मा जी, धन्यवाद। इससे 22 मार्च से लेकर पूरा हिमाचल प्रदेश जी लेवल के पूरा भारतवर्ष जो है परेशान है। और क्योंकि छात्रों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और हिमाचल प्रदेश सरकार और विभाग के निर्देशों के अनुसार भी छात्रों को ऑनलाइन जो अध्यापन और अध्ययन है उससे जोड़ने के प्रयास किए गए हैं। बहुत सराहनीय प्रयास है। और यद्यपि वैसे जो मेरा पूरा स्टाफ है या मैं स्वयं भी या जो भी अभिभावक के साथ मिल करके ये जो ऑनलाइन शिक्षा है काफ़ी हद तक हम इसको संचालित करने में सफल भी हुए हैं, परंतु बहुत सारी परेशानियां, क्योंकि दूर दराज का क्षेत्र है और थोड़ा सा जो यहाँ की जो अभिभावक है उनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। तो बहुत सारे अभिभावक या बच्चे हमारे पास प्रकार के जो 3 बच्चे या 2 बच्चे उनके विद्यालय में पढ़ते हैं, उस स्थिति में जो है या उस स्थिति में थोड़ा सा ऑनलाइन जो अध्यापन है वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया। और एक और जो परेशानी हुई कि क्योंकि 30% तो यहाँ पे जो अभिभावक हैं अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनकी स्थिति इतनी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। उनके लिए हमने प्रयास किया कि भाई वो के गाँव का कोई भी बच्चा जो ऑनलाइन शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है उनको एक समय, निश्चित समय दे करके उतने बजे उनके साथ हम संवाद करते थे और वो इकट्ठे एक साथ में रहते थे। और इसके अतिरिक्त एक हमने जो और मैनेज किया कि उन सब बच्चों को एक शेड्यूल फिक्स किया, अपने जो हमारे प्राध्यापक थे, लेक्चर्स थे, कि एक रोटेशन बेसिस पर हमने बीच में स्टाफ को डिप्यूट किया और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के जो भी दिशा निर्देश है उनका पालन करते हुए हमने
उस अध्ययन और अध्यापन को जो है आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन प्रयास किया है। परंतु मैं मानता हूं कि थोड़ा सा परेशानियां जहां तक क्लासरूम इंटरेक्शन की बात है वो कुछ और डिफरेंट होती है और ऑनलाइन में इतना प्रभावशाली तो नहीं है, परंतु फिर भी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नेरवा से सुरेश सूद की रिपोर्ट। सभी देशवासियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको विदित है कि शिक्षण एक महान पेशा है। शिक्षण सभी प्रोफेशनल की नींव है। शिक्षक ना होते तो समाज में डॉक्टर, वैज्ञानिक और नेता ना होते। चारों तरफ अज्ञान होता। अपनी शिक्षण कला से शिक्षक शिक्षार्थी में व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण का प्रतिपादन करता है। मैं इस शुभ अवसर पर सभी अभिभावकों से अपील करता हूं कि वो अपने बच्चों को आदर्श पथ पर चलने के लिए प्रेरित करें और समय देकर उस संस्कार देने का प्रयास करें। और बच्चों से अपील करता हूं कि वे बुरी आदतों में न पड़कर देश निर्माण में अपनी उच्च भूमिका निभाएं। किसी ने खूब कहा है कि अध्यापक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। खुद जहां है वहीं रहते हैं, लेकिन अपने विद्यार्थियों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चौपाल। Best teachers are the reasons why an ordinary student like me can dream big to do extraordinary things. Hello, I am केवल चौहान, प्रिंसिपल GSS नेरुआ। शिक्षक दिवस के परम पावन अवसर पर मैं समस्त गुरुजनों को नमन करता हूं और समस्त शिक्षक समाज को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये कहते हैं पूरी धरती के पेड़ों का कागज बना दिया जाए और सातों समुद्र के पानी की स्याही बना दी जाए और गुरु की महिमा का व्याख्यान किया जाए तो भी कम है। निसंदेह गुरु की महिमा का ना कोई ओर है ना ही छोर है। जिस राष्ट्र का जैसा शिक्षक होता है वैसा ही उसका चरित्र होता है। अध्यापक समाज का दर्पण है जिसमें समाज अपना प्रतिबिंब दिखता है। प्राउड फील करता हूं कि जब मैं अब अनेकों अधिकारियों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, कृषकों, बागवानों व सफलतम व्यवसायियों व अनेक अच्छे नागरिकों का अध्यापक हूँ। अपील करना चाहूँगा विशेष तौर पर बच्चों से कि नेवर लेट योर पेरेंट्स एंड टीचर्स डाउन, दे हैव ब्रॉट यू अप। वो अध्यापकों से भी अपील करना चाहूँगा कि अध्यापकों के मान सम्मान और गरिमा व उच्च आदर्शों को ध्यान में रख करके राष्ट्र निर्माण में अपनी निस्वार्थ भूमिका अदा करें। थैंक यू। प्रदेशवासियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षा सोपान है तो शिक्षक उस सोपान के भाव को उजागर करने वाला प्रणेता। जीवन जीने के लिए हम अभिभावकों के ऋणी हो सकते हैं तो समाज के प्रतिष्ठित नागरिक बनने के लिए शिक्षकों के ऋणी। वैश्विक शांति, वैश्विक समृद्धि, वैश्विक सौहार्द में शिक्षा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिसके प्रणेता शिक्षक है। शिक्षक समग्र संरचना का मूर्त रूप है, तभी ईश्वर से श्रेष्ठ गुरु है। आज हम शिक्षाविद, दार्शनिक, महान वक्ता, आस्थावान, महान विचारक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के अवतरण दिवस का स्मरण कर शिक्षक, शिक्षा और शिष्य के संबंध का परिस्थापन करें और समाज को सबल और सौहार्द प्रिय बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल। जेसीओ ट्रेडर्स भारत में एप्पल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का 12 महीनों का कारोबार करते हैं। जेसीओ ट्रेडर्स के मार्केट यार्ड नरेल लाफू घाटी में आएं और अपने सेब का बेहतर दाम और समय पर पेमेंट पाएं। बागवानों की सुविधाओं के लिए नरेल में सीए स्टोर भी उपलब्ध। कोविड-19 के रूल्स फॉलो करें, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, खुद भी सुरक्षित रहें और समाज को भी सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। जेसीओ ट्रेडर्स नरेल लाफू घाटी, हेड ऑफिस एशियन लार्जेस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी, आजादपुर, दिल्ली। सर, जैसा इस बार कोरोना संकट चला है तो क्या अपील रहेगी आपकी लोगों से? कोरोना संकट तो देखिए सबके लिए है। मेरी तो यही अपील रहेगी कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है सारी फॉलो की जाए, मास्क पहना जाए, सैनिटाइज का यूज़ किया जाए। जैसे आप देख रहे हो हमारी जेसीओ ट्रेडर्स की मंडी में हम सारा इंतजाम करके रखा है, फेस मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइजिंग सब करके रख रहे हैं। लेकिन बाकी ग्रोवर से भी मेरी यही अपील है कि मेंटेन करके रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, जिससे हमारी भी यहाँ हेल्प हो सकेगी और कोरोना ना फैले और मंडी चलती रहे। बाकी जेसीओ ट्रेडर्स यहाँ पर आपके लिए है ही है, सेब आपके खरीदने के लिए ज़्यादा काम होगा, सब कुछ होगा। हाँ, कोरोना से थोड़ी प्रॉब्लम आएगी ज़रूर, लेकिन अगर साथ में सब करेंगे तो सब सीजन अच्छा निकल सकता है।